सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। ये आपका लेसन 1 है, यूनिट 1 का, और ये किसमें है? अंडर फाइनेंस फॉर एवरीवन। फाइनेंस फॉर एवरीवन के लिए पिछले सेमेस्टर में मैंने एग्जाम्स के लिए जो वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करे थे, और उसमें बहुत से बच्चों के जो है वीडियो में मतलब कमेंट्स आए थे कि जो है यूनिट वाइज या फिर लेसन वाइज जो है एक समरी प्रोवाइड की जाए या फिर एक्सप्लेनेशन हो, ताकि जो है ना ये भी पता चल सके कि कैसे उन्हें आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू विद फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। तो पहला हमारा सब टॉपिक ये है इंट्रोडक्शन। जैसे कि अगर आपको पता हो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर क्या आपको अपने फाइनेंस के बारे में जानकारी होना, जो भी आपके फाइनेंसेस है लाइक पैसे से लेके कोई भी एक्सपेंस को लेकर जो अगर आपकी कोई भी बात है तो वो आपको लिटरेसी होनी चाहिए, उस चीज की आपको एजुकेशन होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है आपको सर्व करती है एज द बेड रॉक ऑफ personal financial success and prosperity, wielding immense influence over an individual's financial well-being। मतलब आपको एक ओवरऑल ये बताती है कि क्या आपके पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये भी इन्फ्लुएंस करती है कि आपको कैसे जो पैसे बचाने चाहिए और कैसे जो आप अपने फाइनेंसिस का जो वेलबींग का टेक केयर कर सकते हैं, मतलब कि आपके फाइनेंसिस जो है वो सही जगह पे लगे हुए हैं, सही आपके पैसे लगे हुए हैं। दूसरा आपका आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा मतलब प्रोवाइड कर दो जिसमें आपको ये भी पता चल सके कि आंसर में क्या लिखना है। तो इसलिए मैं आपको जो है ये ऐसे रिटर्न मटेरियल पूरा प्रोवाइड करती हूँ। ये मैं आपको पूरा रीड तो नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बट ये आप जो इसको वीडियो को पॉज करके जो है या फिर इसको लिख सकते हैं या फिर इसको आप याद कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे आप जो है एक आपको पता चल जाएगा कि आंसर फॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो नेक्स्ट इज हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें हमारे पास है मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी जो है एज इट्स कोर अगर हम देखें, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है रिप्रेजेंट करता है एक मल्टी फेसिटेड कॉन्सेप्ट जो कि किस के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन एंड मास्टरी ऑफ अ मेरिट ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज एंड टूल। ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन हो जाती है। उसके अलावा इट बेस्टोज अपॉन individuals that profound ability to manage their financial resources with sagacity। और ये दिस entails not only grasping fundamental concepts जिनकी compound interest, risk mitigation, text nonsenses and investment strategies, but ये also है proficiency, like इसमें proficiency भी है to construct exhaustive financial blueprints, delineate and pursue financial objectives and adeptly adapt to the evolving terrain of financial landscapes। Next we have is importance of financial literacy। तो क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको अपने फाइनेंशियल के बारे में, अपने फाइनेंसिस के बारे में लिटरेसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो फाइनेंशियल जो लिटरेसी है इज नथिंग शॉर्ट ऑफ पैरामाउंट। ये एज्यूम करता है, इट एज्यूम्स द रोल ऑफ एन आर्मर guarding against common financial pitfalls and blunders that could otherwise undermine an individual's financial security। Through the lens of financial literacy, individuals जो वो gain करते confidence to navigate intricate financial decisions with a sense of assurance and competence। Furthermore, जो ramifications है, like the ramification extend to broader economic stability, as a populace well versed in financial literacy is less likely to plunge into the quagmire of debt or become reliant on social safety nets। Next we have a scope of financial literacy। जो purview है, like the purview of financial literacy is expensive, spanning a vast array of financial domains। ये encompass करती है not merely the rudiments of budgeting, saving and debt management, but it also delve करती है deep into the labyrinthine intricacies of asset allocation, रिटायरमेंट स्ट्रेटेजाइजिंग एंड एस्टेट मैनेजमेंट। तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का मेन आपको क्या फायदा हो जाता है कि जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो उस समय आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, आपका जो फाइनेंसेस है वो रिस्क पर नहीं होते, क्योंकि आपने जो भी पूरी उम्र कमाया है उसका कुछ परसेंटेज आपको जो है जब आप बुजुर्ग हो जाते हो, जब आप नहीं कमा सकते तब आपको मिल जाता है। प्री रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। वाइल जो है फॉर्मल एजुकेशन जो है वो अनडबली कंट्रीब्यूट करती टू वर्स फाइनेंशियल लिटरेसी, it is imperative to recognize that it is not the sole determinant। Let's embark on it in-depth exploration of these prerequisites। तो prerequisites के अगर हम पढ़े तो पहला है लेवल ऑफ एजुकेशन।
एक हायर इकोलन जो होता है ऑफ एजुकेशन कैन सर्टेनली प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी. नेवरदलेस, it is imperative to underscore that financial literacy is an ongoing continuum amenable to acquisition and augmentation through self-education, real-world experiences, and an unwavering commitment to lifelong learning. Next is communication and numerical skills. So अगर हम बात करें इफेक्चुअल कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल जो है वो एक्यूमेन होता है फॉर्म द बेडरॉक अपॉन द फाइनेंशियल लिटरेसी स्टैंड्स. ये जो होती है स्किल्स होती है एंडो करती है इंडिविजुअल्स विद द कैपेबिलिटी टू डेसिफर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स विद फिनिशेस and decipher intricate investment options and communicate cogently with financial experts. और ये जो एबिलिटी है टू अडेप्टली interpret data and financial statements provides invaluable when making enlightened financial determinants. नेक्स्ट वी हैव इज स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी. मतलब कि कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल लिटरेसी की. बियॉन्ड द रियल्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉज अदर क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी अंडरपिन फाइनेंशियल लिटरेसी. ये जो एनकम्पास करती है विद क्रिटिकल थिंकिंग कि मतलब आपको बहुत ज्यादा सोचना होता है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट एक कहते हैं ना ध्यान पूर्वक सोचना, या फिर आपको एक कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कि आपको एक चीज के में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए. एंड उसके अलावा क्या है एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड. एनालिटिकल मतलब कि किसी भी चीज के बारे में एक आपको डीप थॉट वो चीजें आपको बतानी चाहिए. दीज कॉम्पिटेंसी फर्निश इंडिविजुअल्स विद द पावर ऑफ scrutinize and evaluate risk factors and craft efficacious strategies to fulfill their financial aspirations adeptly. नेक्स्ट हमारे पास है एडवाइस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल लिटरेसी. कौन कौन सी एडवाइस होनी चाहिए जो कि हमारे को पता होना चाहिए फॉर एजुकेटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी. सो एजुकेटर्स जो है वो व्हील करते हैं एक पाइवोटल रोल, मतलब कि उनका एक डीप या फिर हम कह सकते हैं एजुकेटर्स का जो है एक पाइवोटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फॉर्मेटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स बाय वीविंग फाइनेंशियल एजुकेशन इनटू करिकुलम थ्रू डायनेमिक पेडागोजी मेथड्स, रियल वर्ल्ड स्टिमुलेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस. उसके अलावा हमारे पास क्या है एजुकेटर्स कैन सिग्निफिकेंटली एलिवेट स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एक्यूमेन. एंड आपको ये भी बताना चाहिए मोरोवर इट इज एसेंशियल टू इंक्लूड कि मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कि आपको मेनली पता होनी चाहिए बाय वीविंग फाइनेंशियल एजुकेशन इनटू द करिकुलम थ्रू डायनेमिक पेडागोजिकल मेथड्स. नेक्स्ट वी हैव इज द 5 C's. मतलब कि कौन कौन से हमारे 5 C's होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. और ये आप जो है जब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज 5 C's के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये आपके पेपर में जो बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं एंड अगर नहीं भी पूछे जा सकते तो ये अपने उसमें जो आप आंसर में जो है इजीली इंक्लूड कर सकते हैं. तो अब हमारा आ जाता है द 5 C's. तो जो 5 C's है पहला है कैश फ्लो, दूसरा है हमारा क्रेडिट, तीसरा है कैपिटल, चौथा है हमारा कोलेटरल एंड पांचवा है हमारा करेक्टर एंड लास्ट हमारा आ गया हम समरी पे. तो समरी हमारा इसमें क्या है इन समेशन फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये नथिंग शॉर्ट ऑफ एन indispensable life skill that bestows upon individuals the ability to make prudent financial determinations throughout the continuum of their lives. So with this we are ending this video here only. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी और इंटरेस्टेड लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड कोई भी अगर और आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. बाय बाय.